कौन हो तुम? कृष्ण वासुदेव नाम है मेरा। ऐसी शक्ति वहां पर जन्म लेने वाली है जो समस्त आर्यवर्त का भविष्य बदल देगी। तुम पानी में कूदने वाली हो या पानी तुम पर कूदे इसकी प्रतीक्षा कर रही हो? अब तुम्हारा किस प्रकार हो गया कामपिल्य? अद्भुत हो तुम द्रौपदी। जन्म का महत्व क्या है? मेरा कर्तव्य क्या है? प्रत्येक व्यक्ति ईश्वर का व्यक्त रूप है, किंतु ये कोई जानता नहीं। आप वास्तव में कौन हैं? मैं तो गायों का रखवाला। और जीवन भर उसको रक्षण प्राप्त हो सके ऐसा परिवार भी द्रौपदी को प्राप्त हो, ऐसी योजना कीजिए महाराज पुत्र। द्रौपदी के लिए स्वयंवर का आयोजन कीजिए। जिस दिन द्रौपदी का विवाह होगा उसी दिन विश्व के लिए एक नए युग का आरंभ। विरोध शक्ति का प्रमाण नहीं होता द्रौपदी। शक्तिमान वही होता है जो सहता है, जो सहन कर सकता है। किंतु न्याय का क्या गोविंद? अन्याय सहन करने को शक्ति किस प्रकार मान सकते हैं? जब हृदय से क्रोध और विरोध निकल जाता है तब सहन शक्ति ही धर्म की शक्ति बन जाती। आप कभी स्पष्ट उत्तर क्यों नहीं देते गोविंद? स्पष्ट उत्तर? क्योंकि उत्तर प्राप्त करने के प्रयासों का नाम ही जीवन। नहीं सकी द्रौपदी, तुम्हारे जीवन में भी यदि ऐसा समय आए जब तुम पर किसी भी प्रकार का अन्याय हो रहा, तो न्याय करने से पूर्व अपने क्रोध पर अंकुश अवश्य रखें। ये भेंट देना चाहता हूं, ये 5 पत्थर। निर्णय तो सदा ही तुम्हारा होगा द्रौपदी, किंतु धर्म के स्मरण से निर्णय लेना सरल हो। ये धर्म के 5 आधार हैं द्रौपदी। जब जब जीवन में तुम्हें किसी भी प्रकार की सहायता की आवश्यकता हो, हमारा ये सखा वासुदेव कृष्ण वहां उपस्थित हो जाऊंगा। आपके प्रति श्रद्धा को अपनी संपत्ति मानकर प्रस्थान कर रही हूँ गोविंद। कभी कभी मनुष्य किसी दूसरे के कारण तो संयम खो देता है। मैं तुम सबके मन में बसा। यदि मन खो गया, तुम्हारा ये गोविंद, ये कृष्ण भी खो जाएगा। संयम की डोर को थाम के रखो गोविंद। मेरा रक्षण यदि होना होगा तो अब वो स्वयं ईश्वर करेंगे। कृष्ण
ये तो हृदय के द्वार ही बंद कर दिए हैं सुभद्रा। मित्र वो होते हैं जो अपने हृदय की भावनाओं को बांटे। तुम्हारे हृदय की पीड़ा में मेरा भी भाग है सखी। अपने भाग की पीड़ा प्राप्त करने आया हूं। मैं मलिन हो चुकी हूँ। नदी में स्नान करने वाला शुद्ध हो जाता है, किंतु नदी उससे मैली नहीं होती।